नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मेटा ने फाइनली अपना एक नया ऐप थ्रेड लॉन्च कर दिया है और इस ऐप के आते ही ट्विटर का साम्राज्य लगभग मानो डगमगाने ही लगा है, क्योंकि इसका सीधा मुकाबला अब ट्विटर से ही रहने वाला है। आपको जानते होंगे बिल्कुल। कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने इस नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि मात्र 7 घंटे के अंदर 10 मिलियन यूजर्स ने मेटा के इस नए ऐप यानी थ्रेड को डाउनलोड किया है और वो लोग अब इसके लिए साइन अप भी कर चुके हैं। इस उपलब्धि का श्रेय मेटा द्वारा अपने यूजर्स बेस को भुनाने के लिए दिया जा सकता है। दरअसल मेटा ने इसके लॉगिन प्रोसेस को बेहद ही आसान बनाया है, क्योंकि थ्रेड्स ऐप पर यूजर्स को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से ही लॉगिन कर सकते हैं और फॉलोअर्स की समान लिस्ट को भी मेंटेन कर सकते हैं। इस वजह से ही लाखों लोगों ने थ्रेड्स को डाउनलोड किया है। इस पूरी अनबोर्डिंग प्रोसेस में मुश्किल से 10 सेकंड का भी समय नहीं लगता। लेकिन अगर आप थ्रेड्स ऐप यूज कर रहे हो या यूज करने का प्लान कर रहे हो, तो इस ऐप से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि कई लोगों को परेशान भी कर सकती है। दरअसल थ्रेड्स की ज़बरदस्त ग्रोथ के बीच एक परेशान करने वाला सच सामने आया है। वो इसके डेटा कलेक्शन से जुड़ा हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार बारीकी से जांच करने पर पता चला है कि थ्रेड्स ऐप यूजर का बहुत सारा पर्सनल डाटा इकट्ठा करता है। क्या आप जानते हैं कि ऐप ईयू में उपलब्ध नहीं है? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इंस्टाग्राम और थ्रेड्स की मूल कंपनी मेटा वर्तमान में दोनों ऐप्स के बीच डेटा शेयरिंग की जटिलता से जूझ रही है, जिससे थ्रेड्स को यूरोपीय संघ के भीतर उपलब्ध कराने में देरी हो रही है। थ्रेड ऐप जर्मनी, स्पेन, इटली, फ्रांस, आयरलैंड और बेल्जियम सहित विभिन्न यूरोपीय देशों में अभी उपलब्ध नहीं है। कंपनी कथित तौर पर यूरोपीय यूजर्स तक अपने नए प्लेटफॉर्म की पहुंच बढ़ाने से पहले रेगुलेटर लैंडस्केप को नेविगेट करने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। थ्रेड्स ऐप इस समय यूजर के पर्सनल डेटा कलेक्शन को लेकर सुर्खियों में है। यह ट्विटर की डेटा कलेक्शन रेंज को पार करते हुए 25 अलग अलग कैटेगरी का यूजर डेटा इकट्ठा करती है। खासतौर पर ऐप संवेदनशील डेटा जैसे वेब ब्राउजिंग, फिजिकल एड्रेस, हेल्थ और फिटनेस की जानकारी और अन्य यूजर्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स इकट्ठा करता है, जो ट्विटर इकट्ठा नहीं करता। डेटा कलेक्शन का दायरा बड़ा है। गूगल प्ले स्टोर पर बताई गई डिटेल की जांच करने से ऐप द्वारा इकट्ठा किए जाने वाले डेटा की एक लंबी लिस्ट का पता चला है। इनमें आपके ऐप के यूज और इंस्टॉल किए गए ऐप, इन ऐप की सर्च हिस्ट्री, वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री, कैलेंडर इवेंट, कॉन्टैक्ट्स, वॉइस और साउंड रिकॉर्डिंग, म्यूजिक फाइल्स, अलग अलग ऑडियो फाइलें, फ़ोटोज़, वीडियो, एमएमएस मैसेजेस, इन ऐप कम्युनिकेशन, ईमेल, पेमेंट कार्ड की डिटेल, बैंक कार्ड की डिटेल और यहाँ तक कि फाइनेंशियल डेटा से संबंधित डिटेल भी शामिल है। इसके अलावा ऐप बायोमेट्रिक डेटा, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जातीय जानकारी को शामिल करते हुए अधिक संवेदनशील क्षेत्रों में जाकर सामान्य डेटा इकट्ठा करने से कहीं आगे निकल जाता है। हालांकि यह ध्यान देने वाली बात है कि लोकेशन डेटा का कलेक्शन इस ऐप के लिए यूनिक नहीं है, क्योंकि कई अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी यह काम करते हैं। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो में। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।